तो देखो हम इसे हल करेंगे मध्य पद को विभक्त करके, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। मध्य पद को विभक्त करके, ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास प्रश्न क्या है, बहुपद जो दे रखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब हमें क्या करना है, देखो आपको याद रखना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे हमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है p प्लस में q, ठीक है। अब यहाँ p प्लस क्यू क्या है हमारे पास, p प्लस क्यू क्या है, x का गुणांक है, ठीक है, x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है, देखो यहाँ पे -7 है, तो बराबर में कितना आ जाएगा -7, ठीक है। या आप इसे यहां लिख लो p प्लस क्यू कितना आ गया -7, ठीक है। तो x का गुणांक यहाँ पे x लिखा है, तो इसका गुणांक क्या हो गया -7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है p इंटू क्यू, ठीक है, जो क्या होता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक, ठीक है, और गुणा में अचर पद, अचर पद, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो ध्यान से क्वेश्चन को, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा p इंटू क्यू, p गुणा में q क्या आ जाएगा, देखो 12 है, x² का गुणांक, तो 12 लिख दिया हमने। अचर पद कितना हमारे पास 1 है, 1 लिख दिया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया। अब यहां आपको जो ध्यान से समझना है कि यहां देखो p प्लस क्यू कितना है -7 है, और यहाँ पे p इंटू क्यू कितना है 12 है, 12 है, ठीक है। तो हमें इसको ना इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है हमारे पास 12 है, और प्लस या माइनस करने पर क्या है हमारे पास -7 है, तो ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो हमने 2 से किया, इसको कितना आया 6 आया, फिर 2 से किया कितना आया 3, फिर 3 से किया 1, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या है 12 के 2 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे आया 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनके जो हमारे देखो गुणा में 1 भी लिख लेते हैं, ये एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। अब हमारे पास देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर मैं क्या करूं, मैं इन तीनों को एक साथ ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैं 2 दूनी 4, 4 की 12, तो 12 और 1 क्या बना मेरे पास 12 इंटू में 1। अब यहां देखो अगर मैं 12 प्लस में 1 करूं, अगर मैं 12 प्लस में 1 करूं तो कितना आता है 13 आता है, तो क्या -7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 12 माइनस में 1 करूं तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तब भी -7 नहीं आ रहा, तो ये वाला जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं और क्या ले सकता हूं, अब मैं क्या करता हूं, मैं ये 2 अलग लेता हूं और ये 2 अलग लेता हूं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और गुणा में कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 4 3 कितना होता है 12, तो ये तो हमारा यूज नहीं हुआ। अब देखो क्या ये वाला यूज हो सकता है 4 गुणा में 3, अब यहां देखो अगर मैं 4 प्लस में 3 करूं तो कितना आता है 7 आता है हमारे पास, 4 प्लस में 3 कितना आता है 7, तो देखो 7 तो हमारे पास आ गया, पर यहाँ पे किसका है माइनस का, यहाँ पर किसका है प्लस का, तो हम क्या करेंगे इसे -4 कर देंगे, इसको -3 कर देंगे, तो -4 -3 कितना हो जाएगा -7, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को अगर हम हल करें तो आपको ये उम्मीद करता हूं मैं, ये आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फैक्टर बना, जो स्प्लिट करने पे आया हमारे पास, विभक्त करने पे आया, वो क्या आया -4 और -3 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है -7, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और अगर हम इसको गुणा करें तो क्या आएगा हमारे पास 4 3 12 और प्लस का 12 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम देखो यहां पे क्या लिखेंगे, तो देखो हमें यहाँ पे p प्लस क्यू था, तो p प्लस क्यू को हमने क्या लिखा, p प्लस क्यू -7 है, तो हमने इसको लिखा -4 और -3, ठीक है। अब p इंटू क्यू है, अब ये हमारे पास क्या हो गया -4 गुणा में -3, तो दोनों केस में क्या आ रहा है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -7 आ जाएगा, इसको सॉल्व करूं तो कितना आता है मेरे पास 12 आ जाता है, ठीक है, कितना आ जाता है 12, इस तरीके से -4, ठीक है। अब यहां इसको देखो ध्यान से समझो, यहां पर इसको -4 और -3 कितना हो गया -7 हो गया, अब -4 गुणा -3 से क्या तो कितना है प्लस का 12, तो यही तो हमको चाहिए था। अब देखो हम इसे हल करते हैं, यहां लिखेंगे 12x² माइनस, अब इस 7 को क्या लिखना है हमको, ठीक है। अब इस 7 को हम लिखेंगे, अब देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे हम सोच रहे हैं जैसे -4 -3 लिखें, या ठीक है, या फिर आपको क्या करना है कि माइनस को बाहर रखना है, तो माइनस को बाहर तो क्या आ जाए प्लस का 4 और प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो -4x -3x
प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 3, क्योंकि बाहर x है तो x से इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखो इस वाले पद में आपका क्या कॉमन है और इस वाले में क्या कॉमन है, देखो इसमें 4x कॉमन है, 4x कॉमन है, 4x हमने बाहर ले लिया। अब 4x का अगर हम इसमें भाग कर तो 4 3 12, तो 3 से गया, और 1x से 1x कर दिया तो क्या बचा, 1x बचा, ठीक है, और यहाँ से 4x बाहर हो गया तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखो हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर है वो यहाँ है, यहाँ पर आएगा तो सीधे लिख दो इस तरीके से। अब यहाँ देखो इनमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे हमेशा आगे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, और यहाँ पे हम 1 भी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में कॉमन है हमारे पास 3x माइनस 1, और अगला है हमारे पास 4x माइनस 1। तो ये आपका उत्तर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो हम इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अब p इंटू क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, p गुणा में q, तो 2 गुणा में 3, 2 तिया 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 के ऐसे हमें इस तरीके से तोड़ना है कि प्लस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर देखो हम 6 के अगर हम गुणा से लिखें तो हम 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 गुणा में 6, देखो इस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 6 ही आएगा हमारे पास, 2 गुणा में 3, 6 ही आएगा, समझ में आया। तो अब हम देखो क्या इसमें से कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे ये 7 बन जाता है। तो अगर हम इसको देखें इस वाले को, तो यहां से हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर मैं इसको 1 प्लस में 6 ले लूं तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7। और अगर 1 का मल्टीप्लाई 6 से करते तो वापस हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका गुणज क्या बनेगा हमारे पास 7 का। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 इंटू में 6, ठीक है, समझ में आ गया, 1 इंटू में 6, क्योंकि 1 प्लस 6, और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस में 6, तो हमारे पास दोनों ही हल हो गए, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस, तो 7 के ऊपर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1 या 1 प्लस 6, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, 1 प्लस 6 लिख लेते हैं, और x और प्लस का 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर, x से इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1x, तो और x गुणा 6 से करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका x, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा आपके पास 2x, ठीक है, और क्या बचा प्लस का 1, क्योंकि ये x तो बाहर आ गया है। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, इसमें देखो इसमें आपका 3 कॉमन है, तो 3 हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अब 3 दूनी कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है 2x प्लस में 1, तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 2x प्लस में 1, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास x प्लस और 3, ठीक है। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है, ठीक है। बाकी के 2 पार्ट में और आपको हल करके बता देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। जैसे तीसरा पार्ट है, अब यहां पे हमें दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहाँ पे p प्लस क्यू क्या है आपके पास 5 है, ठीक है, और p गुणा में q कितना है, मतलब p इंटू क्यू, p गुणा में q है आपके पास, देखो 6 6 36, 6 गुणा में माइनस का 6, तो कितना आ जाएगा माइनस का 36 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 36 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, आपका 5 आ जाए, ठीक है। देखो वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा या बीच में छोड़ दिया तो आप ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके आने वाली क्लासेस में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया -36 आ गया, ठीक है। अब -36 को ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास 5 आ जाए प्लस या माइनस करने पर, ठीक है, और गुणा करने पर क्या है माइनस का 36। तो हम यहाँ से 36 को लेते हैं और 36 का क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं भाज्य। तो 2 का गुणा 36 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 का भाग 36 में करेंगे 18 आएगा, फिर 2 का भाग 18 में करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, फिर 2 का भाग तो 3 का भाग करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 का भाग करेंगे 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया गुणनखंड आ गया, ठीक है। अब 36 के जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करके देखना है हमको, गुणा में 1 भी लिख लेते हैं। तो अब इनका आपस में गुणा करके ऐसे गुणा करना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए हमारे पास 5 आ जाए, ठीक है। तो गुणा करने पे 36 से आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को जैसे मैंने लिया 2 दूनी 4 और 3 3 9, मैं इन दोनों को साथ में लेता हूं और इन दोनों को साथ में लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 3 3 कितना हो जाएगा 9। और देखो अगर मैं 9 में से 4 माइनस करूं, 9 में से 4 माइनस करूं तो मेरे पास कितना आ जाता है
5। ठीक है, अगर मैं 9 में से 4 माइनस करता हूं तो 5। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। मान लो माइनस का 5 होता तो हम क्या करते थे, 4 में से 9 माइनस कर देते तो क्या हो जाता माइनस का 5। तो यहाँ पे अगर माइनस का बोले तो माइनस के हिसाब से करना है, प्लस का बोले तो प्लस का। तो यहाँ पे हमेशा गुणा क्या करना है, इन्हीं का आपस में गुणा करके हमको चेक करना होता है कि हमारे पास वो पी क्यू की वैल्यू भी आनी चाहिए और पी प्लस क्यू में वैसा ही बनना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा 6x²। अब 5x की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस का 4। ठीक है, तो आ जाएगा 9 माइनस 4x और माइनस 6। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 6x²। अब देखो x को इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x माइनस का 4x और माइनस का 6। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, देखो ये 2 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये 3 से भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो मतलब 3 दोनों में बाहर आ जाएगा। ये देखो x इसमें भी, x इसमें, तो एक x बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 का भाग 6 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 से गया, और फिर x से एक x कटा तो क्या बचा x और प्लस, और यहां से देखो 3 किया कितना हो गया 9, क्योंकि x आ गया बाहर। फिर यहां से देखो क्या कॉमन है आपका, यहां से आपका 2 कॉमन है, किसका, माइनस का। तो यहां से माइनस का 2 कॉमन जाएगा, देखो 2 का भाग 4 में करेंगे तो 2 से जाएगा 2x, और 2 का भाग 6 में करेंगे तो कितने जाएगा 3, और किसका आएगा प्लस का, क्योंकि हमने माइनस का बाहर लिया है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, इन दोनों में कॉमन है 2x प्लस में 3। ठीक है, तो हमने 2x प्लस में 3 क्या करें, बाहर ले लिया, और यहां पे अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 2। ठीक है, 3x माइनस 2। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और बचा इसका लास्ट पार्ट, वो भी मैं आपको बता दूं, चौथा पार्ट। ठीक है, इसको भी आप समझ लो कैसे करना है। तो देखो हम इसको हल कर रहे हैं चौथे पार्ट को। अब जैसे हमारे पास देखा 3x² माइनस का x माइनस का 4, तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, p प्लस में q लिखना है। p प्लस क्यू क्या है, यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक है, और p इंटू क्या है, q क्या हो जाएगा हमारे पास, p इंटू q हो जाएगा हमारे पास माइनस, देखो 3 गुणा में 4, 3 गुणा माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब देखो, अब जो पी क्यू है इसके हमें गुणनखंड करके देखने, 12 के गुणनखंड करके देखने। ठीक है, तो हम यहाँ 12 लिखते हैं, और 12 के गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 से करते हैं तो कितना जाता है 6 आ जाएगा, फिर 2 से करते हैं कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से करते हैं कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो 12 के गुणनखंड बने, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो 12 के गुणनखंड करते हैं, तो 2 से किया भाग तो कितना आया 6, फिर 2 से भाग किया कितना आया 3, फिर 3 से भाग किया कितना आया 1। तो देखो 12 के गुणनखंड क्या अपने हमारे पास 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 1। ठीक है, हमेशा गुणनखंड करनी है आपको अभाज्य संख्या में। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आ जाए। जब आपको अगर मध्य पद को जो विभक्त करने जो दिया है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिसे बोलते हैं, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमें लाना क्या है, माइनस का 1 लाना है। तो क्या करें, देखो मैं इन दोनों को साथ में रख लेता हूँ और इन दोनों को साथ में रख लेता हूँ, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 3 एकम 3। ठीक है, तो 4 गुना में 3 देखो आएगा तो 12 ही, पर मैं अगर क्या करूं 4 में से 3 को माइनस करता हूं तो कितना बचता है हमारे पास 1 बचता है, और अगर 3 में से -4 करता हूं तो माइनस का 1 बचता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। अब देखो ये आ गया 3x², तो माइनस, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे 4 माइनस 3x। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 में से 3 क्या, तो कितना आना चाहिए हमारे पास 1, तो 1x आ रहा है, और क्या बचेगा बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। अब यहां देखो 3x², तो माइनस का गुना इसके अंदर करेंगे तो माइनस का 4x लिख लेंगे। ठीक है, और फिर माइनस गुना इसमें करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन, एक x कॉमन है तो x बाहर ले लिया। अब यहां क्या बचेगा आपके पास, यहां बचेगा 3x बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 3x, फिर माइनस, और इधर क्या बचेगा आपका माइनस का 4 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस का 4। फिर दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस में 1। ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रश्न को हल करना है। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, और फिर नहीं समझ आया फिर से एक बार वीडियो देखें। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ही। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x प्लस में 2। तो ये बहुपद कैसा है, ये बहुपद आपके पास त्रिघात है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 3 है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको px मान लेते हैं। तो माना हम इसको px ले लेते हैं, px बराबर कितना हो जाएगा x की घात 3 माइनस
2x2 माइनस x प्लस में 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो आपके पास अचर पद है ये आपका क्या है, अचर पद है। ठीक है, ये आपका अचर पद है। तो जो आपको अचर पद दिया हुआ है उसके आपको गुणनखंड लिखने हैं। तो 2 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, 2 के सभी गुणनखंड, देखो 2 के गुणनखंड की बात करें तो सभी गुणनखंड क्या होगा, एक तो प्लस माइनस का 1 होगा और एक प्लस माइनस का 2 होगा। मतलब वो नंबर, वो संख्याएं जिसका भी गुणनखंड ज्ञात करना वो पूरा पूरा उससे भाग हो जाए। तो अगर हम देखो, अगर हम बात करें 2 से 1 की भाग करने की, तो -1 से तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 2 का अगर हम भाग 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 का भाग अगर -2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस का 1 आ जाएगा। और 2 का भाग 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर केस में क्या हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है। तो -1 से भी भाग हो रहा है, 1 से भी भाग हो रहा है, -2 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें 2 के सभी गुणनखंड क्या लिखने हैं, प्लस माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस का 2 हो गया। मान लो जैसे आपके पास क्या होता, 10 होता। ठीक है, तो अगर हमें 10 के गुणनखंड लिखने होते तो 10 के गुणनखंड क्या होते हमारे पास, प्लस माइनस का 1 होता, क्योंकि 1 से भी भाग होता है, 2 भी होता। और उसके बाद देखो 3 से तो भाग होगा नहीं ना, 4 से होगा, तो किससे होगा भाग, 5 से होगा। और किससे होगा, 10 से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें किसी भी संख्या के गुणनखंड लिखने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलो इसको हल करते हैं। तो 2 के सभी गुणनखंड क्या हुए हमारे पास, प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एक एक बार इनका मान रख के देखना है इसमें। तो हम यहां रखेंगे x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, p बनेगा माइनस का 1, -1 की घात कितनी हो जाएगी, 3, -2, -1 की घात कितनी हो जाएगी, 2, -1 ब्रैकेट के अंदर प्लस का 2। ठीक है, अब -1 की घात 3 है तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 2, अब ये देखो -1 की घात 2 है तो किसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे -1 का -1 से तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, फिर प्लस का 1 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। फिर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाता है 1 और प्लस में 2। ठीक है, अब यहां देखो आप 1 से 1 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, p-1 क्या आया, 0 आया। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, अब गुणनखंड प्रमेय से क्या है, गुणनखंड प्रमेय से। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से अब देखो p-1 है तो -1 रखा था, तो अब ये क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 1 बहुपद। क्या बहुपद था आपके पास, हम इसको px लिखे कर लेते हैं ताकि ज्यादा ना लिखना पड़े। बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहां पे हमको समझ में आया। तो इसलिए अभी क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास जैसे ये थी हमारे पास त्रिघात बहुपद x की घात 3 -2 x की घात 2 -x प्लस में 2। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती तो वीडियो को दोबारा से देखें ताकि जो डाउट्स रह जाए वो क्लियर हो जाए आपके जो माइंड में है। तो यहाँ पे देखो जैसे दे रखा है आपको x की घात 3 -2 x की घात 2 -x प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको गुणनखंड बना वो क्या बना, हमारे पास एक जो गुणनखंड बना इसका x प्लस में 1 बना। क्या बना, x प्लस में 1। ठीक है, सॉरी, इसको पहले भाग करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको भाग करते हैं, किससे भाग करेंगे, x + 1 से, क्योंकि x + 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। गुणनखंड प्रमेय से हमने सीखा हुआ है, तो हम भाग करते हैं इसको। तो लिखा हमने x + में 1 और ये हमारे पास पूरी संख्या आ जाएगी x की घात 3 -2 x की घात 2 -x प्लस 2। ठीक है, भाग करना मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है। ठीक है, आप उसको पिछली जितनी भी वीडियो उनको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि भाग को किस तरीके से आसान तरीके से भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे बड़ा पद है वो हमको लेना है। तो सबसे बड़ा पद क्या है, यहाँ पर x की घात 3 है और सबसे बड़ा पद यहाँ पर इस वाले में क्या है, भाजक में x है। ठीक है, अब x को x की घात 3 से काटेंगे तो कितना x की घात 2 आएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x की घात 2। और जो यहाँ पर भागफल आता है हमारे पास, भागफल का इस पूरे के साथ गुणा करते हैं, तो x² गुणा x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x की घात 3 आ जाएगा। फिर x² गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x² आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसको घटाते तो साइन बदल जाते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस का देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन किसका आएगा, माइनस का। 3x² माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसका जो सबसे बड़ा पद है वो लेंगे -3x²।
ठीक है। इसका बड़ा पद क्या है x, और इसको x से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 3x। तो अगला हमारे पास भागफल क्या है, माइनस का 3x, ठीक है। अब माइनस का 3x का गुणा क्या करना है, x और प्लस 1 दोनों से करना है। तो माइनस 3x का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। आप क्या करेंगे, फिर इनके साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो सॉरी ये भी माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में से एक x गया तो कितना बचेगा, 2x प्लस में 2, ठीक है। अब फिर हम इसका क्या करेंगे, इसका जो सबसे बड़ा पद है 2x वो हम लिखेंगे, इसका सबसे बड़ा पद क्या है, x है हमारे पास, तो हमने x लिखा, 2x x काटा तो कितना आया 2, तो अगला हमारा भागफल कितना आया 2, ठीक है। तो आ जाएगा 2x प्लस में 2, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे 2x और 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस का भी माइनस का दोनों क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे और हमारे पास शून्य आ गया, ठीक है। तो शेषफल क्या आ गया हमारे पास, शून्य आ गया, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे हमारे पास बहुपद क्या था, देखो x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x प्लस में 2, ठीक है। बराबर में क्या आ गया, तो गुणनखंड करने पर हमारे पास आया x प्लस में 1, और x प्लस 1 में जब हमने इसको भाग दिया, ठीक है, तो भाजक क्या है हमारे पास, x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 2, और शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने थे, तो अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 2, ठीक है। अब इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो क्या करेंगे, वही मैंने आपको बताया हुआ है कि मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके, ठीक है। तो हम मध्य पद को विभक्त करके करेंगे इसको हल। तो यहाँ पे देखो आपको जैसे दिया हुआ है p प्लस क्यू की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया है -3, ठीक है। और हम बात करते हैं p इंटू क्यू, मतलब p गुणा में q, तो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणज होता है, तो यहाँ सॉरी गुणा होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसका गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। हमको इस तरीके से तोड़ना है 2 को, कि प्लस माइनस करने पे कितना आता है हमारे पास, माइनस का 3 आ जाए। तो हम लिखेंगे देखो 2 एकम 2, तो हम 2 को क्या लिख देते हैं, 2 एकम 2, तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। पर अगर हम क्या करें कि माइनस का 2 कर दे और माइनस का 1 और इसको प्लस करें तो माइनस का 3 बन जाता है हमारे पास। गुणा करने पर क्या बन जाता है, -2 का और -1 का गुणा करते हैं तो प्लस का 2 आता है, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये भी प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हल करेंगे। देखो अब क्या करना है हमें, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे गुणनखंड करेंगे, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो हमने लिखा x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 2, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करने पर हमारे पास क्या आएगा, x की घात 2, अब इसे हम क्या लिखेंगे, देखो 3 को हमने 3 को लिखना है 1 प्लस में 2, क्या लिखना है 1 प्लस में 2 x प्लस में 2, क्योंकि यहां मैंने अभी आपको बताया है जैसे ये हो जाएगा, ये लिखा है जैसे -2 माइनस में, तो माइनस भाग ले लोगे, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डायरेक्ट इसको आप ऐसे लिखना चाहो इसको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस का 2x, जैसे मैंने आपको बताया माइनस का, और माइनस का x और प्लस का 2, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और देखो x इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1x आ जाएगा, और x इसमें करेंगे तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस में 2 आ गया, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, देखो इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x -1 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा x -1 बचेगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, x -1, और यहाँ क्या बचेगा इस लाइन में, इसमें बचा आपका x और इसमें क्या बचेगा आपका माइनस का 2, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः, तो जो हमारे पास बहुपद था क्या था, x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x प्लस में 2 बराबर में। तो सबसे पहला जो हमारे पास इसका गुणनखंड में आया था वो क्या था, x प्लस में 1। अगला क्या है हमारे पास x -1, और उसका अगला क्या है x -2, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो बाकी जो इसके पार्ट हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। हमें पहले यहाँ पे जो हमारे पास अचर पद होगा उसके हमें उसके गुणज लिखने हैं, जितने भी गुणज बन सकते हैं। गुणज लिखने के बाद उसको क्या करना है, जिससे उसमें मान रखने पर बहुपद क्या आ जाता है आपका 0 आ जाता है, तो उससे हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिर भाग करेंगे। भाग करने के बाद जो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर भागफल आएगा। भागफल के फिर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद फिर आपका उत्तर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम एक और पार्ट करते हैं, 5th का 3rd पार्ट, ठीक है।
तो अब आपको शायद ये क्वेश्चन और देखेंगे तो आपको ये मेथड जो है बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। गुणनखंड हम कैसे करते हैं जब भी हमें त्रिघात बहुपद दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे हमें 20 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए तो हम इसको px मान लेते हैं। क्या आ जाएगा, x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 32x प्लस में 20, ठीक है। तो यहाँ क्या करने हैं, हमारे पास अचर पद कितना है, 20 है, तो 20 के सभी गुणनखंड करने हैं। 20 के सभी गुणनखंड, 20 के सभी गुणनखंड। देखो 20 क्या 1 से भाग होता है तो प्लस माइनस का 1 लिखेंगे। 2 से भाग होता है 20, हो जाता है 2 से, तो 2 लिखेंगे। क्या 3 से भाग होता है, नहीं होता। 4 से भाग होता है, 4 लिखेंगे। 5 से भाग होता है, 5 लिखेंगे। क्या 6 से होता है, नहीं होता। 7 से, 8 से, 9 से, सीधे किससे होता है, 10 से होता है। और 10 के बाद किससे भाग होता है, सीधे 20 से, ठीक है। तो 20 के सभी गुणनखंड क्या बने हमारे पास, वो यहां लिख दिए मैंने। अब हमें क्या करना है, एक एक करके इनका मान रखना है और हमें देखना है कि किस पे इसका उत्तर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखेंगे x माइनस में 1, तो x बराबर रखेंगे -1 रखने पर, ठीक है। तो अब यहां पे हम px में रखेंगे, तो क्या रहेगा हमारे पास, p यहां जाएगा -1 -1 की घात 3 प्लस का 13 और उसका जाएगा -1 की घात 2 प्लस 32 या -1 आ जाएगा, प्लस में 20 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 की घात 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस की घात 2 है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 का गुणा 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा। -1 का गुणा 32 से करेंगे तो माइनस का 32 आएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 13 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 12 बचेगा। तो 12 और 32 में से 20 गया तो कितना बचेगा, -12 और 12 से 12 कटा कितना आ गया, 0। तो p -1 क्या आया, 0 आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से। अब देखो माइनस का 1 है तो उस तरफ जाता तो बराबर कितना हो जाता है, x प्लस में 1 हो जाता, ठीक है। गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 जो है बहुपद px, ठीक है, ये वाला px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 का इसमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। अब x प्लस 1 जो है तो मतलब हमारे पास ये है जैसे x की घात 3 प्लस का 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 20, और किससे भाग करेंगे हम इसको हम भाग करेंगे x प्लस 1 से, ठीक है। इससे हमको इसे भाग करना है, ठीक है। चलो हम इसको भाग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे x प्लस में 1 जो हमारा क्या है, भाजक है, भाज्य में दिया हुआ है x की घात 3 जमा में 13 x की घात 2 जमा में 32x और जमा में 20, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखो इसको, ये जो है इसमें जो सबसे बड़ा पद है हमारे पास क्या है, x की घात 3 है, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे x की घात 3। इसमें सबसे बड़ा पद क्या है हमारे पास, x, उसको लेंगे x की घात 3 से x को काटेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर। तो पहला हमारे पास भाजक क्या आया, x स्क्वायर आया। अब x स्क्वायर का इन दोनों में गुणा करना है, x स्क्वायर का x में करेंगे तो कितना आएगा, x की घात 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर x स्क्वायर का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों के क्या करने हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, देखो x की घात 3 कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस आएगा तो कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। किसका आएगा, प्लस का बड़ा, प्लस का आ जाएगा 32x आएगा, फिर प्लस में 20 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो सबसे बड़े पद क्या है हमारे पास, जो है 12x स्क्वायर है, इसका सबसे बड़ा पद हमारे पास x है, और इसको x से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12x आएगा। तो अगला पद हमारे पास क्या आ जाएगा, 12x, ठीक है। अगला जो भागफल है हमारे पास 12x आ जाएगा, 12x, ठीक है। तो 12x और 12x से गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। 12x गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 12x आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का ये दोनों कट जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 32 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20x आ जाएगा, प्लस में 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला करते हैं,
इसका सबसे बड़ा पद क्या है 20x है, और यहाँ पर कितना दे देगा हमारे पास x दे देगा, x से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का अगला जो हमारे पास भागफल आया कितना आया 20 आया। 20 से गुणा अगर x प्लस 1 से करेंगे तो क्या आएगा 20x आएगा और प्लस में 20 आएगा। ठीक है, ab माइनस का ab माइनस का दोनों कट जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे शून्य आ जाएगा। जब शून्य आ जाएगा तो क्योंकि ये तो इसका गुणनखंड था ही, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या करना है x स्क्वायर 12x प्लस में 20 के क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अब निकल के आया x की घात 3 प्लस में 13 x की घात 2 प्लस में 32x प्लस में 20 बराबर क्या आया, देखो x प्लस में 1 और ये हो गया हमारे पास क्या भाजक गुणा में भागफल x की घात 2 प्लस में 12x प्लस में 20। ठीक है, और प्लस में शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आया, अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है गुणनखंड करने हैं। चलो अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। अब तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20। ठीक है, देखो 20 से कम 20 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करने में 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 20 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 10 प्लस में 2 लिख सकते हैं, तो याद आएगा, या 2 प्लस में 10, तो एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे हम 2 प्लस में 10 लिख देते हैं। 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, मतलब हम इसको राइट लिख देते हैं ऐसे करके 10x प्लस में 2x। ठीक है, तो प्लस में 20, 10 और 2 कितना हो गया 12 और 10 दूनी कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस में 10, और इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 2 कॉमन है, तो इसमें क्या आ जाएगा x प्लस में 10। ठीक है, और अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस में 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस में 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया गुणनखंड आ गया। तो हम लिखेंगे अतः, तो हमारे पास जो बहुपद था क्या था हमारे पास ये था x की घात 3 प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 20। अब इसके गुणनखंड क्या क्या बने हैं, देखो सबसे पहला गुणनखंड आया था हमारे पास x प्लस में 1, दूसरा क्या है हमारे पास x प्लस में 2 और तीसरा हमारे पास क्या है x प्लस में 10। ठीक है, इस तरीके से इसमें उसको हल करना था। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप सभी को समझ में आ जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करें इस पे। थैंक यू।